हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। तो गाइस, ये ब्लॉग है बृहस्पतिवार का और आज मैं आपको प्रॉपरली रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे 5:30 बजे मैंने क्लिप ली थी, लेकिन मैं 5 बजे उठ गई थी। आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। कितना सुबह सुबह एकदम ठंडा ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत शांति रहती है, चिड़िया की आवाज़ रहती है। तो सबसे पहले उठ के मैं गर्म पानी पीती हूँ, सादा 1 गिलास गर्म पानी, उसके बाद 1 गिलास नींबू पानी। तो वही सबसे पहले उठ के मैं रख देती हूँ अपना पानी गर्म करने के लिए। फ्रिज में से दूध निकाल के बाहर रख देती हूँ, गर्म करना होता है वो। और ये कल सब्जियाँ आई हुई थी बुधवार को, तो ये सब्जियां रखी थी, पॉलीथीन में रखी नहीं थी, तो मैं इनको सेट करके रखना था। और इधर मैं नींबू ले लेती हूँ, क्योंकि मैं नींबू पानी पीती हूँ। नींबू पानी पीना अच्छा होता है अगर थोड़ा फ़ैट कम करना है। तो मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कम करने की, लेकिन अभी बच्चों के साथ में हो नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अगर हम ट्राई करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, इसलिए मैं नींबू पानी पीती हूँ। और अभी मैं ये पानी बना के रख दूँगी, क्योंकि पानी मैं बहुत ज़्यादा बॉयल कर लेती हूँ ना, फिर उसको थोड़ा नॉर्मल होने के बाद तब उसको पीती हूँ। तो इधर मैंने अपना पानी बना के रख दिया है, और जो सब्जियां रखी हुई थी उनको सबको धुल के रख दिया है, अपना साइड कर दिया है, क्योंकि अभी सावन चल रहा है तो मैं प्याज यूज़ नहीं करती हूँ। और चेस्टू ने बोला था कि आज माँ मैं लंच में आलू की सब्ज़ी लेके जाऊँगी, तो फिर सब्ज़ी में 2 बैगन मिले हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं आलू बैगन बना देती हूँ। और आप लोगों के सामने ही मैं बिना प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। 2-3 ही मसाले यूज़ करती हूँ, लेकिन सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है सच में। अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने हींग जीरा डाला है, और उसके बाद आलू को हम ना गोल्डन ब्राउन इसमें फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और जब तक मेरे आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं अपना पानी भी पी लूँगी यहीं पे, क्योंकि फुर्सत तो मुझे कभी मिलती नहीं है। और साइड में मैंने दूध भी गर्म करने रख दिया है अपना। आलू आप देख सकते हो गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। उसके बाद हम इसमें बैगन डालेंगे। बैगन को भी अच्छे से फ्राई करना है, उसमें 1-2 बार मिक्स करना है, फिर 2-3 मिनट बाद मसाले डालेंगे। मसाले में आप देख सकते हो सिर्फ मैंने हल्दी, नमक और धनिया डाला है, और ये मेरा घर का मसाला बना हुआ है, इसमें सारे मिक्स है। तो ये मसाला डालने के बाद फिर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ऊपर से टमाटर डाल दो और स्लो गैस पे इसको पकने दो। आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसको पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या टिफ़िन में दे सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है अगर आपको बिना प्याज के बनानी है तो। और सुबह सुबह चेस्टू जाती हैं चौकोस खा के, तो साइड में दूध भी गर्म हो गया था, तो मैं सोचा चलो उनका चौकोस भी बना के रख देती हूँ। क्योंकि अभी मैं फिर चेस्टू भी उठ जाती है बेचारी, वो 2-3 दिन से स्कूल जाने लगी है, तब से वो एकदम से इतनी समझदार हो गई है। अभी वो इतना परेशान नहीं करती है। वैसे सुबह उठने में सारे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बट वो नहीं करती है, उठ जाती है जल्दी से। लेकिन है तो अभी छोटी ही ना, तो उसको मुझे नहलाना पड़ता है, ब्रश कराना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है। और ये बुधवार को वाइट ड्रेस पहन के गई थी तो गंदी हो गई थी ड्रेस में, तो मैंने दोनों ड्रेस इनकी धुल दी थी। उसके बाद प्रेस भी करना था, तो मैं जब काम से थोड़ा सा फ्री हो गई थी, किचन में मैंने सब्ज़ी बनने रख दिया। चेस्टू का ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए। और इधर देखो, हाँ, चेस्टू भी उठ चुकी है, बोले माँ मुझे ब्रश करा दो, और मेरी ड्रेस भी प्रेस हो गई है। अब यहाँ पे मैंने चेस्टू को नहला दिया है। नहलाने के बाद वो वेदांश तो सुबह ही उठ जाता है, चेस्टू से पहले वेदांश उठ जाता है। तो मैं भी इधर नहा के आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। फिर पिया के जाने के बाद, चेस्टू के जाने के बाद वेदांश मुझे टाइम नहीं देता है। अगर वो सो भी जाता है तो नींद में भागता है बेड से उठ के, तो गिरने का डर रहता है। और नीचे वो लेटता नहीं है, नीचे उसको नींद आती नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही नहा लूँ। नहाने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ। तो बस जस्ट मैं नहा के आई हूँ, और वही आटा वगैरह पहले मैं लगा दिया था। इधर मैंने चेस्टू को बनाना दे दिया है। उन्होंने चौकोस बनवा लिए थे, फिर खाए नहीं थे, बोले मुझे माँ मन नहीं है, मैं बनाना खा लूँगी। तो इधर मैंने उसको बनाना दे दिया है। जब तक वो अपना बनाना फिनिश करेंगी तब तक मैं उसका टिफ़िन लगा देती हूँ। टिफ़िन में पराठा लगा रही हूँ, और डेली बच्चों को क्या ही दे सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि स्कूल में वो पूरा टिफ़िन फिनिश करके आती है, चाहे मैं कितना भी दूँ।
तो पहले मैंने 2 पराठा रखा था, फिर आज मैंने सोचा कि मैं 3 पराठा रखती हूँ। शायद इसी से बच्चे की थोड़ी डाइट बढ़ेगी और वो खाना भी सीखेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो 1 पराठा भी नहीं खाती थी घर पे बिल्कुल भी। इसलिए मैंने आज इसके टिफ़िन में 3 पराठे लगाए हैं और सब्ज़ी रखी है। जो जब मैंने देखा था वापस आई थी तो उसने तीनों पराठे फिनिश कर दिए थे। वही मैं उससे आगे पूछ रही थी कि ये तुम खाना पूरा तुम खुद ही फिनिश करती हो या फिर किसी और को भी अपने साथ शेयर करती हो। बोल रही थी नहीं माँ, मैम बोलती हैं कि अपना टिफ़िन खुद ही फिनिश करना है। तो बच्चों को ये डर बहुत ज़्यादा होता है। जो बच्चे घर में नहीं हम उनको सिखा सकते ना, वो बच्चे स्कूल में जाके सीखते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। और इधर आप देख सकते हो वेदांश इतना परेशान कर रहा है, वो मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता है। बहुत ज़्यादा रो रहा था और बनाना चेस्टू खा रही थी ना, तो उसने इसको भी खिला दिया था, इस वजह से ये पूरा गंदा हो गया था। तो मैंने इसको साफ़ किया है और वैसे इसने भी नहा लिया है। आज वेदांश ने सबसे पहले नहाया था 6 बजे ही, क्यों बिकॉज़ ये पूरा गंदे हो गए थे, डायपर पहने हुए थे, फिर भी पता नहीं कहाँ से इन्हें निकाल ली थी अपनी पोटी, तो उसमें ये पूरे गंदे हो रखे थे। सबसे पहले मैंने इनको ही नहलाया था, उसके बाद मैंने खुद नहाया था, फिर चेस्टू को नहलाया था। तो अब मैं इनको लेके यहाँ पे काम कर रही हूँ, क्योंकि वो बैठ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। और चेस्टू ने बोला था कि मुझे फ्रूट्स में एप्पल लेके जाना है माँ, एप्पल कट करके रख दो। तो वही मैंने इसको यहाँ पे बिठा लिया है स्लिप पे अपने पास, और मैं एप्पल कट कर रही हूँ। एप्पल कट करके रखो ना तो वो पता नहीं कैसे येलो येलो सा हो जाता है, बट वो विदाउट छिक्कल का ही खाती है, छिक्कल वाला खाती नहीं है। तो टिफ़िन तो ये वाला भर चुका था, इसमें सिर्फ पराठा और सब्जी आई थी। ये मैंने बहुत पहले ख़रीदा हुआ था। एक दीदी का मेरे पे कमेंट भी आया था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने बोला था कि आप चेस्टू को प्लास्टिक के टिफ़िन में खाना मत दिया करो। तो मैं पहले तो ये बात सही है, प्लास्टिक के टिफ़िन में नहीं देना चाहिए। मैं उसे रेफ़र में अच्छे से पैक करके रखती हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी जाने का, तो मैं देखती हूँ जब भी जाऊँगी ना तो उसके लिए स्टील वाला टिफ़िन लेके आ जाऊँगी, क्योंकि वो अच्छा रहता है। और ये तो मैंने बहुत पहले ही ख़रीदा हुआ था, जब चेस्टू घर पे थी तो वहाँ पे स्कूल जाती थी तभी मैंने ख़रीद लिया था। अभी तो सिर्फ बोतल ली है, बैग भी पहले का ही है स्कूल का और टिफ़िन भी पहले का ही है, अभी मैंने नहीं लिया है। तो जब तक मतलब चल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा, तब तक इनको भेज देते हैं ऐसे इसी में। उसके बाद फिर मैं अच्छा वाला ख़रीद लूँगी। तो यहाँ मैंने चेस्टू का टिफ़िन, स्टील वाले टिफ़िन में मैंने छोटा सा टिफ़िन था तो उसी में मैंने उनका बनाना वो एप्पल कट करके रख दिया है। अब यहाँ पे चेस्टू को ड्रेस पहनानी थी, आप देख सकते हो इतना मुश्किल हो रहा है। सुबह सुबह सच बता रही हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा रोना आता है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरीके से करूँ। अब एक हाथ में वेदा को पकड़ रखा है मैंने और एक हाथ से मैं चेस्टू को ड्रेस पहना रही हूँ। भाई समय क्या से क्या करवा देता है, तुमसे सच बता रही हूँ। एक दिन वो था कि हम खुद के लिए हमें टाइम निकालना मुश्किल पड़ता था, हम अकेले थे तब भी इतने परेशान होते थे। आज देखो इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ गई है, इतना सब कुछ बढ़ गया है कि सब अकेले ही मैनेज हो जाता है। तो बोलते हैं ना कि जब हम दुख का टाइम अकेले निकालते हैं ना, तो जब सुख आता है ना तब भी किसी को शामिल नहीं करना चाहिए। सच बता रहे हैं, जब हम दुख खुद झेल रहे हैं अकेले तो सुख भी खुद ही झेलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। अभी देखो ये आ करके दिखा रहा है और तब से आप लोग देख रहे थे, कितना ज़्यादा परेशान कर रहा था। आज खाना बनाना, चेस्टू को तैयार करना बहुत मुश्किल कर दिया। अभी भी रोए जा रहा है। देखो चेस्टू जा रही है अभी स्कूल, मैं जा रही हूँ स्कूल। बाय, हर हर महादेव। बाय, हर हर महादेव। चलो मैं इसको छोड़ के आती हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ, स्कूल से आने के बाद मिलेंगे। ओके। अभी जा रही हूँ इसको छोड़ने के लिए। आज पूजा भी नहीं हो पाई, फिर अभी जल्दी जा चले गए, बहुत ज़्यादा पूरा घर फैला पड़ा है। आज पिया ने इधर से पूरी घास काट दी, घर के आगे बहुत ज़्यादा घास हो गई थी पूरे में। चलो आ जाओ, अब इधर झाड़ू लगानी पड़ेगी तब सही होगा। चेस्टू दीदी गई स्कूल, अब हम और वेदा जा रहे हैं वापस। अभी देखो कितना खुश हो रहा है। घर में क्यों रो रहा था, क्यों रो रहा था? सुबह से हम बाहर घूमने करनी है, बाहर घूमने करनी है। सुबह शाम घूमने करनी है बाहर।
चेस्टू के जाने के बाद थोड़ा सा मैं फ्री हो जाती हूँ, तब मैं अपना ब्लॉग एडिट करती हूँ सुबह के टाइम, तभी मैं आप लोगों के ब्लॉग देखती हूँ। बट आज पूरा घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो अभी वेदांश सो गया है, क्योंकि वेदांश भी सुबह ही उठ जाता है ना वो जल्दी से। तो मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़, बिकॉज़ मैंने रात को खाना नहीं खाया था। तो अभी मैं जा रही थी ब्रेकफास्ट करने, फिर मुझे याद आया कि अभी हमारी पूजा नहीं हुई है। तो चलो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, ब्लॉग एडिट करके तब आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस इधर हमारी पूजा हो गई है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, देख सकते हो। उसके बाद मैं ये बेडशीट चेंज करने जा रही हूँ, बिकॉज़ ये गंदी कर दी है वेदांश ने। वो आपको दिखेगी नहीं, इधर और उधर दोनों गंदी है। ये टॉयस वगैरह सब हटा दिए, थोड़ा बहुत सामान इस पे है, थोड़ा बहुत इस पे है, और अंदर भी देखो कैसे पूरा फैला पड़ा है। तो पूरा समय साफ़ करने के बाद फिर तब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। मुझे लगा अभी कर लूँ, फिर वेदांश उठ जाएगा, फिर मैं ये सब काम नहीं कर पाऊँगी, इसलिए अभी करने के बाद मिलती हूँ मैं। गाइस मैंने इधर ये बेडशीट चेंज कर दी है, इतने सारे कपड़े निकले हैं और इनको जा रही हूँ मशीन में डालने के लिए, धुलने के लिए। इधर मैंने पूरा साफ़ कर दिया, पूरा एकदम क्लीन। कपड़े धुल लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद मिलती हूँ। उसके बाद बड़ी मेहनत से मैंने कपड़े वगैरह धुले, उसके बाद सब सुखाए, फिर मैंने नाश्ता किया। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ज़रूर बताना। हर हर